Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. In previous video lecture, we have discussed about the meaning of foreign exchange rate and the two situations, that is increase in demand on foreign exchange and decrease in demand of foreign exchange. In today's video session, we will start with another topic, that is increase in the supply of foreign exchange and decrease in the supply of foreign exchange. तो जब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है। और जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो हमारी जो कंट्री की वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में डेप्रिशिएट हो जाती है। तो दीज topics we will discuss with the help of diagrammatic illustrations. So let's start with the situation number 3, increase in supply of foreign currency. So this is the diagram, x-axis, y-axis, point of origin, rate of exchange and quantity of foreign exchange. Quantity of foreign exchange. Now this is the SS is your supply curve. SS is your supply curve and DD is your demand curve. DD is your demand curve. Now the point where their demand and supply cuts, that is equilibrium point, that is E, और जो equilibrium quantity है वो क्या है, OQ, और जो equilibrium rate of exchange क्या है वो OR है। equilibrium rate of exchange क्या है, OR। तो अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई आगे को शिफ्ट कर जाती है, that is from SS to S1 S1। सप्लाई आगे को शिफ्ट कर गई फ्रॉम SS टू S1 S1। नाउ S1 S1 डिमांड कर्व DD को E1 पॉइंट पे काट रही है। उसके सामने जो क्वांटिटी है वो क्या है, दैट इज OQ1, और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, OR1। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई फ्रॉम OQ to OQ1। नाउ व्हाट विल हैपन, पहले OR रेट ऑफ एक्सचेंज था तो $1 कितने रुपए का था, 70 रुपए का था। नाउ सप्लाई इंक्रीज होने से, जब सप्लाई इंक्रीज हो गई फ्रॉम SS टू S1 S1, तो जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फॉल हो गया फ्रॉम OR टू OR1। तो $1 कितने का रह गया, 50 रुपए का रह गया। इसका मतलब क्या है कि पहले जो $1 70 रुपए का आता था, अब वही डॉलर 50 रुपए का आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है, यानी कि मजबूत हो गया हमारा जो रुपया इंटरनेशनल मार्केट में। So this is the situation number 3, when there is an increase in the supply of foreign currency and it will lead to the appreciation of domestic currency. Now the situation number 4 is decrease in the supply of foreign currency. अब देखिए फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो डिक्रीज होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, rate of exchange and the quantity of foreign exchange, quantity of foreign exchange। तो अब क्या है, SS is your supply curve, SS is your supply curve, DD is your demand curve। SS क्या है, सप्लाई कर्व है, DD क्या है, डिमांड कर्व है, E is your equilibrium point and OQ is your equilibrium
क्वांटिटी और उसके सामने जो रेट ऑफ एक्सचेंज आ रहा है दैट इज OR इज योर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो वो क्या कहते हैं कि अब सप्लाई डिक्रीज हो गई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो सप्लाई का पीछे को शिफ्ट कर जाएगी फ्रॉम SS टू S2। जब सप्लाई का क्या है पीछे को शिफ्ट कर गई फ्रॉम SS टू S2, तो S2 DD को कहां पे कट कर रही है, एट पॉइंट E1। तो E1 के सामने जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कितनी है, OQ1, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, OR1। तो क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम SS टू S2। ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था, OR, यानी कि $1 कितने का था, दैट इज 50 रुपीज का। अब रेट ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया फ्रॉम OR टू OR1, तो $1 कितने का हो गया, $1 दैट इज ऑफ 70 रुपीज। नाउ वी हैव टू पे मोर एंड मोर रुपीज टू एक्सचेंज $1, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गई, कमजोर हो गई, डेप्रिशिएट होगी। दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जो करेंसी है वो एप्रिशिएट कब होती है, जब डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई इंक्रीज हो जाए। करेंसी एप्रिशिएट कब होती है, जब डिमांड डिक्रीज हो जाए और सप्लाई इंक्रीज हो जाए। और करेंसी जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट कब होती है, जब क्या है, जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए और डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो करेंसी डेप्रिशिएट कब होगी, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर. In next video session, we will discuss about the second rate of exchange or second system of exchange rate, that is fixed system of exchange rate. So please watch this video very carefully, and if you have any of the query, please note it down on your notebook and I will sort out in your tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.